सो हेलो अगेन एवरीवन। और अभी बज रहे हैं दिन के 12:30। यस आई नो 12:30 बज गए हैं। हम पंगोट पहुंच गए थे 8:30। सो लेट मी गिव यू अ क्विक रिकैप कि हमने 8:30 से 12:30 के बीच में टाइम कैसे वेस्ट किया। तो 8:30 जब हम पंगोट पहुंचे तो हमने पंगोट के होटल में पहले से बुकिंग करा रखी थी जब हम दिल्ली से निकलने वाले थे तभी। और उसके लिए हमने कुछ एडवांस पेमेंट भी कर रखा था जस्ट टू कन्फर्म दैट बुकिंग। तो जिस होटल में हमने बुकिंग कराई थी हमने उस होटल की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कराया था सब कुछ, ताकि सब कुछ स्मूथली हो जाए। किसी थर्ड पार्टी से बुकिंग नहीं की थी हमने। फिर जब हम उस होटल में गए चेकिंग करने के लिए तो उन्होंने बोला कि आपकी बुकिंग हमारे पास आई ही नहीं है और हमारे रूम सारे कम्प्लीटली बुकड है, हमारे पास कोई रूम है ही नहीं वेकेंट और आपकी बुकिंग नहीं है हमारे पास। दैट्स व्हाट दे सेड। फिर हमने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया, थोड़ी सी बहसबाजी भी हुई सॉर्ट ऑफ, क्योंकि हमारे पास प्रूफ्स थे। प्रूफ्स एज एन वी हैड दिस पेमेंट कॉन्फर्मेशन और एक ईमेल कॉन्फर्मेशन भी था जिसमें लिखा था कि ऑनलाइन यू हैव पेड दिस मच और दिस मच इज़ टू बी पेड एट होटल। वो भी हमने दिखाया बट वो फिर भी नहीं माने। वो भी हमसे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा सॉरी बोल रहे थे कि हम आपको रूम नहीं दे पाएंगे। रूम होते तो हम पक्का दे देते। रूम्स बिल्कुल अवेलेबल हैं ही नहीं, सारे रूम्स बिल्कुल बुक हैं। और तो इसमें हमारा थोड़ा आधा घंटा ऑलमोस्ट वेस्ट हुआ। उसके बाद फिर हमने सोचा ऑफकोर्स कि अब ये तो कुछ हो नहीं रहा है तो हमें कुछ और होटल ढूंढना पड़ेगा। और पंगोट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है भी नहीं और इट्स अ लॉन्ग वीकेंड, तो फिर सारे होटल्स बहुत ही बुरी तरह ऑक्यूपाइड हैं। बहुत ही कम होटल्स हैं जहाँ पे कुछ कुछ रूम्स हैं। और तो फिर हमारा होटल जो थोड़ा सा ऊपर हाइट पे था, फिर हम जब नीचे आए थोड़ा एक आध होटल से और आसपास पता करते हुए कि आप पे कोई रूम है। किसी ने हमें एक रूम दिखाया, फिर दे सेट कि नहीं हमारी तो अच्छा कंप्लीट बुकिंग है, हमारे तो ऑनलाइन कस्टमर्स भी आने वाले हैं तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। फिर हमने एक और होटल में पूछा, वहाँ भी पूरा बुक था। फिर हमने एक और होटल में पूछा, वहाँ फाइनली हमें रूम मिल गया विच इज़ दिस रूम जहाँ पे मैं बैठी हूँ अभी तक। तो हमें लगा था कि वैसे रूम काफ़ी ख़राब मिलेगा बट ऐसा नहीं है। रूम अच्छा है, डिसेंट है और प्राइस भी बहुत रीजनेबल है इसका। सो फर्स्ट लेट मी शो यू द रूम एंड द व्यू फ्रॉम द बालकनी। सो ये है हमारा होटल रूम, ये है इसका एंट्रेंस। सामने एक छोटी सी अलमीरा बैग्स वगैरह रखने के लिए। ये है हम लोग के हेलमेट्स और एक रूम में 2 लोग के लिए है ये ऑक्यूपेंसी। ये मेरा सामान पड़ा है थोड़ा सा। ये है बेड, ये है टीवी, ये एक छोटा सा मिरर, ये है वॉशरूम बहुत ही बेसिक सा। बहुत ज़्यादा बड़ा वॉशरूम नहीं है, तो बहुत छोटा है ये बट इट्स ओके, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू दी बालकनी और बालकनी से व्यू। फिर ये रूम लेने के बाद हमने 9:15 ऑलमोस्ट हम इस रूम पे हमने चेक इन कर लिया था। और इस रूम का टेरिफ है 1500 पर नाइट विच इज़ वेरी फाइन एक्चुअली, क्योंकि जो हमारा दूसरा होटल था जहाँ पे हमारी प्री बुकिंग हो रही थी और जहाँ पे हमें रूम नहीं मिला उसका टेरिफ था 2000 और वो रूम बहुत ही बेसिक था इसके हिसाब से, क्योंकि पहाड़ों पे ऐसे लग्जरी ज़्यादा होटल्स या रूम्स अवेलेबल होते भी नहीं हैं विच इज़ फाइन फॉर मी। और इस रूम में चेक इन करने के बाद हुआ क्या हमारे साथ कि हम थोड़ी देर लेटे ही थे क्योंकि वी वर वेरी टायर्ड। तो फिर हम सो गए और उसके बाद डायरेक्ट हमारी आँख खुली 11:30 बजे बड़ी मुश्किल से। फिर अब हम रेडी हैं, नीचे अभी हम खाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। और हम देख रहे हैं अभी नीचे कुछ कुछ है खाने की ऑप्शन, ऐसे छोटी मोटी शॉप्स हैं, फास्ट फूड शॉप्स हैं, तो वहाँ से खा के उसके बाद फिर हम नैनीताल के लिए निकल जाएंगे स्कूटी पे। सो लेट्स गेट गोइंग। तो ये है मेरे रूम की बालकनी का व्यू जो बहुत ही सुंदर है। ऐसे ये होटल ही बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। तो ऐसा कहीं भी जाते हैं तो हम लोग के साथ हमेशा ये होता है कि हम लोग लेट कर देते हैं, हमेशा ऐसे लेजीनेस में सो जाते हैं, बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं। उसके बाद घूमते नहीं है ठीक से और फिर बाद में सोचते रहते हैं कि यार घूमना नहीं, वो रह गया, ये रह गया। और आज भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ सेम। हम सुबह बहुत जल्दी पहुँच गए थे पंगोट। होटल में चेक इन भी हमने ऑलमोस्ट 9:15 कर लिया था। अच्छा खासा 10 साढ़े 10 यहाँ से निकल सकते थे बट अभी बजे हैं 12:30 और अभी भी हम निकल नहीं रहे हैं क्योंकि हम पहले खाने जाएंगे उसके बाद निकलेंगे।
हमारे होटल का रास्ता। और यहाँ से आके यहाँ पे है कुछ खाने की शॉप्स, हम जिसमें से इस वाली शॉप में खाने वाले हैं मैगी। तो हमने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया है, मैगी और मोमोज, जो कि पहाड़ की स्पेशलिटी होती है। और टाइम हो चुका है 1:30, पता नहीं टाइम इतनी जल्दी जल्दी कैसे बढ़ रहा है। और अभी हम निकलने वाले हैं पंगोट से नैनीताल की तरफ। तो नैनीताल में तो वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं एक्सप्लोर करने को। एक है नैना देवी टेम्पल, वो बहुत फेमस है, वहाँ पे बहुत सारी ताल है, तली ताल, मल्ली ताल, बाकी ताल। और वहाँ पे है मॉल रोड। इसके अलावा दिस वन ट्रैक चाइना पीक, तो उनको हमको करना था, वो मतलब 2-2.5 घंटे का ट्रैक है, बट आज होना शायद थोड़ा मुश्किल है उसका, क्योंकि ट्रैक पे सब कहते हैं कि थोड़ा जल्दी निकल जाना चाहिए, लेकिन 1:30 बजे जाना तो बिल्कुल ही प्रेफरेबल नहीं है। तो हमारा कुछ प्लान ऐसा है कि आज जाते हैं, उस हिसाब से देखते हैं कहाँ कितना क्या देख पाएंगे। द वेदर इज़ ऑसम, अभी थोड़ी धूप हो रही थी, अभी छाई हो गई है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। और सो द रीज़न वाई वी स्टेड इन पंगोट इज़, पंगोट बहुत शांत है, और दूसरा नैनीताल में रूम्स अवेलेबल नहीं है। इट्स लॉन्ग वीकेंड, सब बुकड है, तो नैनीताल में रूम्स भी नहीं थे और बहुत रश भी होता है नैनीताल में, तो हमें थोड़ा कोई शांत जगह चाहिए थी रहने के लिए, तो इसलिए हम लोग पंगोट में आए। पंगोट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे एक छोटा सा विलेज है कवर्ड विद माउंटेन्स, बहुत ज़्यादा सुंदर है। बट अगर आप लोग कभी भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर बुकिंग करके आए पहले से। बुकिंग करने के बाद कंफर्म कर लें बस। तो अब हम निकल जाते हैं नैनीताल के लिए। और जिस होटल में हम प्री बुकिंग करा के आए थे, जहाँ पे हमें रूम नहीं मिला, तो अब हमें लग रहा है कि अच्छा ही हुआ कि हमें वहाँ नहीं मिला रूम, क्योंकि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ऑलरेडी, हमें उनसे अभी हम वहाँ पे मिले जब हम खाने गए थे, तो वो लोग कह रहे थे कि वो होटल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, एज इन बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा वो करना पड़ रहा है, जैसे पानी और लाइट है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। तो इट्स गुड, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ हमें वहाँ रूम नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे हमें रूम उससे ज़्यादा अच्छे प्राइस पे ज़्यादा अच्छा रूम मिला है, और द पीपल आर वेरी नाइस, मतलब लोग तो वहाँ के भी अच्छे ही हैं, बट ठीक है। तो आई थिंक जो भी लोग नैनीताल आने का प्लान कर रहे हैं उनको पंगोट ज़रूर आना ही चाहिए, स्पेशली आधे से ज़्यादा रास्ते तक, जहाँ पे इतना बहुत सुंदर है। पंगोट में बेशक आप स्टे करें ना करें, बट एटलीस्ट एक बार आओ टू विजिट दैट प्लेस। ऑल्सो पंगोट के रास्ते में एक सत्यनारायण जी का मंदिर आता है जो बहुत फेमस है, और एक और स्पॉट आता है जिसका नाम है कुछ हिमालय दर्शन समथिंग। तो वहाँ से सर्दियों के टाइम पे हिमालय दिखता है बहुत सुंदर, और अभी के टाइम पे सिर्फ माउंटेन्स दिखते हैं वहाँ पे। तो पंगोट ज़रूर आना। लाओ तुम्हारी फोटो खींचो। तो मेरे पीछे यहाँ पे है सत्यनारायण भगवान का मंदिर, जिसके बारे में बात कर रही थी। तो जो भी लोग नैनीताल से पंगोट के रास्ते में आते हैं वो यहाँ पे ज़रूर जाते हैं, और तो हम भी चलते हैं, तो जल्दी जाते हैं और दर्शन करके आते हैं, फिर हमें नैनीताल के लिए निकलना है। वीडियो खराब कर दी। ये घंटे तक मेरे हाथ में पहुंचेगा। Once more. उल्टी थोड़ी में जाते हैं। हाँ इधर इधर। अरे यार कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो।
बहुत ही छोटा सा प्यारा सा मंदिर है। अरे बात तुम्हारे भाई की तो जलन होगी। पालन के और आपका जो मोबाइल होगा उस पर आएंगे 5 नंबर लिखिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज ब्लॉग। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ लाइक, कमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इफ यू हैवंट डन इट येट। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू सो मच, बाय।